आप सभी का स्टडी कॉपी से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे एग्ज़ाम आपका यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी आरओ दोनों बहुत लंबा चला गया है, तो इसके लिए दुख भी है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग तैयारी जारी रखिए। एनसीईआरटी की क्लासेज हमने चालू कर दी हैं, स्पेशल यूपीपीएससी आरओ यूपीपीसीएस के लिए। अभी इतना टाइम आपके पास सफिशियंट है कि बढ़िया तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबकी एनसीईआरटी ख़त्म कर सकते हैं। और एनसीईआरटी क्लासेज हमने चालू की हैं, उसके बाद तुरंत उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा देते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे आपका हिस्ट्री ख़त्म होता है पूरी तरीके से, तो हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे बढ़िया तरीके से। और उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है कहानी फॉर्मेट में। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोर होंगे हिस्ट्री पढ़ते हुए या जियोग्राफी पढ़ते हुए, टोटल स्टोरी फॉर्मेट में सारी चीज़ें चलेंगी। हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की हम सीरीज भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बोर आप होंगे नहीं, क्योंकि बोर हम आपको होने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में ये भी चीज़ देखिए कि जो भी आपकी घटना चक्र की मैराथन क्लासेज पड़ी हुई हैं आपकी, वो जा करके बार बार रिवाइज करिए। अभी आपके पास इतना टाइम है। देखिए ऐसा नहीं घटना चक्र की मैराथन क्लासेज सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी आरओ यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। एससी आरओ जो आने वाली है ना, उसके लिए रामबाण सिद्ध होगी। मतलब जब आप अंदर तक की चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो 100% आपका एससी आरओ में सिलेक्शन होना है। ठीक, जिन लोगों को घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह चाहिए और डेली के क्वेश्चन आंसर चाहिए करंट अफेयर के, वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जाके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहती हैं। करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे करंट अफेयर के 15-20 क्वेश्चन डेली के आते हैं, उसे आप लिखते रहेंगे तो 3-4 महीने करंट अफेयर ऐसे तैयार हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नोट्स बनाइए करंट अफेयर का, और एक एक क्वेश्चन उसे नोट करिए एकदम बढ़िया तरीके से, और एक एक क्वेश्चन आप नोट करिए बढ़िया तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे यहाँ एससी आरओ का फॉर्म कब आएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मतलब बेचारे तंग हो गए पूछ पूछ के कि कब तक फॉर्म आएगा। देखिए फॉर्म आने की बात आपको बता दें भाई, फॉर्म इसका कभी भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना मान के चलिए कि जुलाई में संभावना बन रही है कि जुलाई में इसका फॉर्म आ जाएगा हर हाल में। और बहुत लेट होगा तो 1-8 महीने और आप रख लीजिए, अगस्त, इससे ज़्यादा लेट होना नहीं। जब भी फॉर्म आएगा टाइम आपके पास पढ़ने को बचेगा नहीं। तो सिलेक्शन लेना है तो भाई आज से आपको 10-12 घंटे देने पड़ेंगे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। और नहीं तो सिर्फ आप फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बिल्कुल भी ये वैकेंसी आपके लिए है ही नहीं है। इतना मान के चलिए, जो भी सीरियस है वो अभी से लग जाए, क्योंकि फॉर्म आएगा, 50 दिन का टाइम मिलेगा आपके पास, उसमें कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। 2 से 3 बार आपको लूसेंट ख़त्म करनी है बढ़िया तरीके से। जो भी क्वेश्चन आपके इधर उधर छूट रहे हैं, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, उसे नोट डाउन करिए, लिखिए, एक रजिस्टर लीजिए। उसके बाद स्पेशल नोट्स बनाइए आप, जो भी आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, घटना चक्र की मैराथन क्लासेज कंप्लीट करिए। 3 से 4 बार देख डालिए, सब पढ़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया आप लोगों के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपका क्या है कि भाई जो आपका यूपी जीके है वो भी 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी 10, 12, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, यूपी जीके के 20 आ जाते हैं, और कंप्यूटर के भी 20 प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ से 60 नंबर आपके बनते हैं। ये हम करवाएंगे आपको बढ़िया तरीके से, जल्दी ही क्लासेस चालू कर देंगे 2 से 3 दिन में। लेकिन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। ये सिलेक्शन लेना है तो सीरियस होना पड़ेगा, ठीक, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे मतलब लप्पू झंगा बन के कुछ भी हो नहीं सकता है, सिस्टम समझिए आप लोग। ये फॉर्म आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आना निश्चित है। ठीक, इतना मान के चलिए 2024 में ही आएगा और जुलाई में आ जाएगा। जुलाई में फॉर्म आने की आपकी संभावना पूरी है, इतना मान के चलिए। आपके पास कितना ही टाइम है भाई, आज 20 अप्रैल हो गया है, 10 दिन इधर बचे हैं। और इसमें तो आप मोटिवेट होंगे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। मोटिवेशन के वीडियो भी हम डाल देंगे एससी आरओ का। और अप्रैल आपका चला गया, मई, जून, जुलाई। अगर जुलाई में फॉर्म आ जाता है तो आपके पास 2 महीने हैं सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद तो जो फॉर्म आएगा उसके बाद जो भी टाइम बचेगा वो रिवीजन के लिए होगा आपके, इतना मान के चलिए। क्योंकि फॉर्म आने के बाद लास्ट डेट के बाद 20 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, समझिए बात को। 50 दिन का टाइम होता है फॉर्म आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी सिलेबस कंप्लीट करिए बढ़िया तरीके से। एससी आरओ के लिए प्रैक्टिस सेट हम उपलब्ध करवाएंगे आपको, 20 प्रैक्टिस सेट, और लेटेस्ट जो उनका ट्रेंड चलता है उसी हिसाब से।
तो फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई करिए, माँ बाप का सपना पूरा करना है। 2024 में एक वैकेंसी आपको लेनी है, तो भाई मेहनत और संघर्ष जारी रखिए, बिल्कुल भी पीछे मत हटिए कि हाँ यूपीपीएससी आरओ तो लंबा खिंच गया, तो लंबा खिंच गया तो वो भी टाइम यूटिलाइज करिए। अब क्या कर सकते हैं आप, आयोग तो बन नहीं सकते, ना हम आयोग बन सकते हैं। अब आयोग का जो डिसीजन है उसे तो आपको मानना ही पड़ेगा। इतना भी आप जो है धरना प्रदर्शन अब करेंगे, वो पहले एग्ज़ाम नहीं करवाने वाले हैं निश्चित, इतना मान के चलिए। वो तो चुनाव का टाइम पीरियड था, तो आपका पेपर इतना संघर्ष करने के बाद रद्द हो गया है। ये एक अवसर मिला है आप लोगों को यूपीपीएससी आरओ में। जो लोग सोच रहे हैं इतना टाइम मिल गया, इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ा दिया, लेकिन एक अवसर आपको मिल गया है ना यूपीपीएससी आरओ में एग्ज़ाम देने का। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव का टाइम पीरियड ना होता ना, पेपर ही रद्द ना करते ये लोग, कहते कोई धांधली करती, कोई नकल नहीं हुआ, जबकि गाड़ी में बैठा बैठा कर नकल करवाया गया, 2-2 घंटे तक आंसर रटवाए गए हैं, सोचिए। तो इस टाइप की तो धांधली करती थी। लेकिन ठीक है, आप लोगों का सौभाग्य है कि आप दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीपीएससी आरओ का, और पीसीएस का भी। बहुत सारे लोग धरने पे बैठे हुए थे, और पीसीएस सपना होता है एक, और अब की बार वैकेंसी भी बहुत आई है, तो उन लोगों का सपना भी पूरा होने के कगार पे है कि हाँ भाई पोस्टपोन हुआ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पोस्टपोन हो गया। अगर 17 मार्च को ही पीसीएस हो जाता तो जो लोग धरने पे बैठे थे उनकी तो तैयारी की ऐसी तैसी हो गई थी, क्योंकि धरने पे बैठे थे भाई 15-20 दिन से। तो ये सारी चीज़ें हैं, सभी लोगों के लिए बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट आ रहा है, उसे आप अच्छे तरीके से देखिए। उसके लिए जो भी चीज़ें हैं भाई क्या ही अलग है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अलग है, कंप्यूटर का एडिशनल सेक्शन है, और ये सारी चीज़ें, और हिंदी वगैरह सब तो आपको आता ही है, ठीक समझ सकते हैं। तो सब चीज़ें साथ लेकर चलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट आप देख सकते हैं, एएससी आरओ भी देख सकते हैं, एआरओ भी देख सकते हैं। दोनों में सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक, और ट्रिपल-सी मांगा जाता है, या आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा डिग्री की है तो भी वो भी मान्य है, बस सरकारी होनी चाहिए, ठीक, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी एजेंसी हो वो हो, बस इतना मान के चलिए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।